राइट। हम चाहते हैं कि कोई मैं शेप क्रिएट कर लूँ, मैं कुछ ऐसा आगे 2-3 सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ काम को ईजी करने के लिए, ऑल के साथ कॉपी कर ली। आप कहते हो कि ये मेरे पास पार्ट ऑफ द सिंबल्स होता है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें, बना सकें, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ये पार्ट ऑफ द सिंबल हो जाएगा। कोई नाम मेंशन करना है आप उसका नाम मेंशन कर लेते हैं और ये पार्ट ऑफ द सिंबल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप अब इसके बने बनाए यूज़ कर सकते हो, ओपन सिंबल लाइब्रेरी, ये आपको फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट फ्लावर्स तो आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स आ गए। इफ़ यू वांट नेचर तो ये नेचर से कंसर्न बहुत सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, हम टूल को यूज़ करते हैं तो ये एक सर्किल आ जाएगा विद डायमीटर। इस डायमीटर को बड़ा या छोटा करने का शॉर्टकट राइट एरो इंक्रीज़ करने के लिए और लेफ्ट एरो डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, राइट एरो प्रेस करूँगा इंक्रीज़ होता जाएगा और लेफ्ट एरो प्रेस करूँ तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा एरिया आपके पास। आपने जैसे ग्रास चूज़ कर ली, मुझे ग्रास रिक्वायर्ड है बल्क में ना बहुत सारी, और या फिर कोई और भी ग्रास रिक्वायर्ड है, मैं क्लिक करता जाऊँगा ये एरिया आपके पास आता जाएगा। उसी एरिया के अंदर बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स आपके पास आती जाएगी। इफ़ यू वांट शिफ्टर तो मैं शिफ्ट यूज़ कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्शन में अपनी मर्ज़ी से देख सकता हूँ एज़ पर नीड जहाँ जहाँ में देनी होगी। राइट, अब जैसे हमें लीव्स यूज़ करने हैं और आपने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है तो ये उसी के अंदर बना देगा, भले हम कितना ही दूर बनाएं। कैसे, क्या आप बताना चाह रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने दूर बनाया, लेकिन वो इसी का पार्ट बना देगा इसको भी, सॉरी वो इसी का पार्ट बना देगा इसको भी। आगे अब आप अगर अपने बाउंडिंग बॉक्स को देखोगे तो पूरा ऊपर तक आ चुका है। अगर हमें अलग अलग सेपरेशन करनी होगी तो फर्स्ट अनसेलेक्ट, फिर मैंने सिंबल टूल लिया, चूज़ किया, अब अनसेलेक्ट के बाद वो पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, सिंबल सारे। इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं कि इसमें आपका फ्लो पता चलेगा कितना स्पीड अप हो रहा है, कितना स्पीड अप नहीं। फर्स्ट डबल क्लिक कर लिया मैंने इसको, फर्स्ट मेरे पास डायमीटर आ रहा है जिसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, राइट एरो फॉर इंक्रीज बड़ा करने के लिए साइज को, लेफ्ट एरो फॉर डिक्रीज साइज को छोटा करने के लिए। भी आपके पास कॉल होता भी जा रहा है ना। तो हम कहते हैं शिफ्टर, ये आपके पास सेकेंड है शिफ्टर और इसकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी इसका फ्लो है कि आपको कितना ज़्यादा है कम करना है। मैंने इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी और आपने क्लिक करना स्टार्ट किया, देखो कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट्स जनरेट होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, स्पीड अप हो गया। वो इंटेंसिटी मैंने ज़्यादा कर दी, फ्लो जिसको मैं कह रहा हूँ फ्लो ज़्यादा हो गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ, इंटेंसिटी को मैं 2 या 3 कर लेता हूँ, इंटेंसिटी कम, क्लिक किया, आप देखो कितनी क्लिक करके रखा हुआ, बहुत स्लो 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 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इंटेंसिटी है फ्लो, हमें कितना फ्लो करना है कितना नहीं रखना। क्लियर है? तो आपके पास शिफ्टिंग कर सकते हैं हम लोग इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर मैं इंटेंसिटी ज़्यादा कर दूंगा तो स्पीड हो जाएगी, और इंटेंसिटी हम लोग कम रखेंगे तो जो भी एरिया ग्रोइंग एरिया है वो बड़ा स्लो 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 ग्रोइंग एरिया आपके पास आता जाएगा यहाँ पर आपके पास। और अगर हम कहते हैं मीठा पत्ते के लिए हमने कोई और शेप चूज़ कर लिया, मैं थोड़ी सी फिर से इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करवा दूँ। ये टूल बेस्ड इंटेंसिटी, सॉरी शेप बेस्ड इंटेंसिटी नहीं है, टूल बेस्ड इंटेंसिटी है। हम कोई भी टूल यहाँ शेप यहाँ से ले लेंगे, मैंने क्लिक किया वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, अब डबल क्लिक करते हो फिर से प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, आपके पास इंटेंसिटी आगे मैंने बढ़ा दिया, 8 कर दिया जो कि नॉर्मल थी। उसके बाद यहाँ लिखी हुई है डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं फैलाव। ठीक है, शेप का फैलाव, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टी है, अपोजिट काम करती है। ठीक है, जैसे कि अभी बता देता हूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने इस टूल को डबल क्लिक किया, चूज़ कर लिया, ठीक है, या इस पर ज़्यादा गैप है, इसको ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। और इंटेंसिटी मैंने कर दी ज़्यादा, याद रहे, और मैंने बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट काम करती है। मैंने ज़्यादा की तो यहाँ पर गैप कम हो गया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उल्टा काम करता है। ठीक है, मैंने ज़्यादा की तो यहाँ पर कम हो गई, और मैं कम करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, गैप बहुत ज़्यादा बन जाएगा, गैप बन गया। ठीक है, इंटेंसिटी सॉरी डेंसिटी है, इसका फैलाव है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस फैलाव को मुझे बाय सेल्फ कंट्रोल करना हो, खुद से कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए दिया हुआ है सिंबल शिफ्टर टूल। हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, आप कहते हो कि दूर है, पास करना है, ये पास है दूर करना है, दोनों कंडीशन में हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अभी आपने बाय सेल्फ खुद से मैंने इसको कंजेस्टेड कर दिया,
नियर कर दिया, पास पास कर दिया, पास में आ गया। या पास पास हो तो हमें दूर करना तो भी हम लोग कर सकते हैं, शेप को बाहर निकाल सकते हैं। सेम पॉइंट है इंटेंसिटी और डेंसिटी, यहाँ पर भी पहले यहाँ पर इंटेंसिटी काम के मैंने एक एक को उठाया, देन डबल क्लिक करूँगा, सेम प्रॉपर्टी, वही वाला डायमीटर, वही इंटेंसिटी, वही डेंसिटी। ये जो जितने आपको सारे डेरा ऑप्शन, ये सारे वही वाले टूल्स हैं, नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं नोटिस कर लूँ, यहाँ पर नोटिस, अगर मैं यहाँ से चूज़ करना चाहूँ यहाँ से चूज़ कर लूँगा, यहाँ से चूज़ करना चाहूँ। हाँ, सिम्बल्स के अंदर यहाँ पर आपके पास इरेगुलर और रेगुलर पे काम कर रहा है। मतलब हम कहते हैं कि एवरेज साइज, एवरेज स्पान, हमने जो शेप बनाया उसके अकॉर्डिंग काम करो, वरना हम बड़ा या छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आप देखते हो अगर एक ट्रीज़ के लीव्स हैं, बहुत सारे लीव गिरे हुए हैं, तो कभी भी एक साइड पर लीव नहीं गिरे होंगे, एक एंगल आ रहा है। तो अगर एक एंगल होगा तो वो नेचुरल फील नहीं देगा। तो हमें अगर नेचुरल फील देना होता है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, हल्की सी ट्रलिंग भी करना पड़ेगी, साइज़र भी करना पड़ेगा, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। कुछ लीव्स ग्रीन ही है, कुछ ब्राउन हो गए, कुछ जो है वो ज़्यादा ब्राउन होगा, एक्स्ट्रा ब्राउन होगा, तो उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से ग्रास भी, इसको भी नेचुरल फील देना है तो बिल्कुल, अगर सारी ग्रास सीधी सीधी नज़र आएंगी तो वो नेचुरल फील नहीं हो पाएगा। हमें हल्की सी, कोई इधर होगी, कोई इधर होनी चाहिए, कोई छोटी हो जाए, कोई साइज़ में बड़ी हो जाए, तो वो नेचुरल फील देगी। सिम्बल्स का काम ही यही है कि बल्क वाले ऑब्जेक्ट्स को, बल्क में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यूज़ करना और साथ में नेचुरल फील देना। क्लियर हुई बात? मोटिव समझ में आ रहा है, मकसद समझ में आ रहा है कि जब हम लोग लैंडस्केप क्रिएट करेंगे, लैंडस्केप पता है ना आप सबको, जब हम लैंडस्केप क्रिएट करेंगे वहाँ पर आपको यही करना पड़ेगा। क्लाउड्स बहुत सारे चाहिए, है ना, बर्ड्स बहुत सारे चाहिए, लेकिन बर्ड्स इरेगुलर भी चाहिए, बड़े छोटे, ऐसा ही है। हमें ग्रास भी चाहिए, हमें ट्रीज़ भी चाहिए, हमें रॉक, पत्थर भी चाहिए, रॉक्स, ठीक है, और हमें चट्टानें भी चाहिए, हमें पहाड़ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमें इरेगुलर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक दफ़ा इलस्ट्रेशन बनाओगे और उसको बल्क में हम लोग यूज़ कर लेंगे, चेंज करते करते। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड वन जो टूल है इसका, वो है आपके पास कंप्रेसिव और नॉन कंप्रेसिव के लिए। अगर आप कहते हो कि मैं शिफ्ट से काम नहीं करना और मैं खुद से इसका गैप कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, या आपका जितने भी शेप थे एक ही जगह पर कंजेस्टेड होकर आते जा रहे हैं, ठीक है। श्रिंकर टूल इसको हम लोग कहते हैं, श्रिंकर टूल, श्रिंक सबको पता होगा, राइट। श्रिंकर टूल है आपके पास। और हम अगर इसका गैप ज़्यादा कर, यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि ग्रास की अभी तक बारी नहीं है, इसकी पे भी लेकर आ जाते हैं, राइट, लाइक दिस। श्रिंक हो रहा है, सारी चीज़ें आपके पास श्रिंक होती जाएंगी। इंटेंसिटी ज़्यादा कर दोगे ज़्यादा एक्शन होते जाएगा, इंटेंसिटी कम होगी कम एक्शन होगा। क्लियर? और हमें उल्टा काम करना होगा, अपोजिट काम करना होगा, तो प्रेस ऑल्ट, अपोजिट काम करने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। मैंने श्रिंकर को यूज़ किया, ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक करता गया, तो उल्टा काम हो रहा है ना। पहले कंप्रेस कर रहा था, अब गैप निकाल कर देता जा रहा है। देखो, ऑल्ट प्रेस किया मैंने, कोई काम नहीं किया, ये ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, इसे दबाता जा रहा हूँ, वही वाला काम एडजस्ट होता जा रहा है, काम होता जा रहा है। क्लियर? और इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो गैप रखना है, गैप नहीं रखना, वो काम कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं साइजर टूल। ये जितना भी काम पॉजिटिव वे के अंदर हो रहा है वो सेंटर पॉइंट पर ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी तक तो पता नहीं चला था, अब साइजर के थ्रू पता चलेगा। तो थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, या फिर मैं क्या काम करता हूँ, इन्हीं लीव्स को या फिर किसी और शेप को थोड़ा सा और बल्क में ले लेता हूँ, ठीक है। हमने आगे ट्रीज़ बहुत सारे बना दिए, बहुत सारे ट्रीज़ बना दिए लाइक दिस। अब साइजर के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाएगा कि मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। आपने यूज़ कर लिया साइजर टूल। जहाँ पर भी सेंटर पॉइंट है इस टूल का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, बाकी जगहों पर भी बड़ा होगा लेकिन कम। ओके, नोटिस प्लीज़, क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो, जहाँ मेरा सेंटर था वो ट्री बहुत बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझाने के मैं फिर से लीव का सहारा ले लेता हूँ, क्योंकि लीव में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमोट नज़र आता है लाइक दिस। और आपने फिर से साइजर टूल ले लिया, आपने क्लिक किया तो बड़ा हो रहा है साइज। तो मैं ऐसे किसी गुच्छे में यूज़ करता हूँ जहाँ पर ज़्यादा हो, उसमें सेंटर वाले को मैंने क्लिक कर लिया। अब दूसरे भी बड़े हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपके पास सेंटर में था वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। क्लियर? और यही काम आपको छोटा करना हो तो अपोजिट के लिए क्या काम करेंगे, ऑल्ट प्रेस कर लेंगे। अभी करके भी दिखाता हूँ।
यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। और मैं साइज़र वाला आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से छोटा होगा। मैंने और प्रेस किया और ये साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट वही वाली बात है, जहाँ से सेंटर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे बहुत छोटा हो गया, है ना। ये बहुत सारी शेप्स हैं आपके पास। मैंने सेंटर पे इम्प्लीमेंट किया, बड़ा भी हो रहा है, और ऑल्ट प्रेस करके काम किया तो छोटा भी हो रहा है, फील भी हो जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ वही वाली आ रही है अभी भी, ठीक है। और हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी में स्पिनर टूल, जिसके साथ हम लोग एंगल चेंज कर सकते हैं। इसका हो गया, इसका हो गया, ये एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं, जहाँ मेरा दिल चाहे वहाँ अपनी शेप को ट्विस्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। सिंबल्स की बात करूँ, सिर्फ सिंबल्स आपको जब बल्क में करना होगा तो हम पहले वो शेप बना लेंगे, है ना, उसको फिर सिंबल्स में रख देंगे। तो सिंबल्स में रखने के बाद फिर सिंबल से कॉल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बनाए 2-3 सर्कल्स, इसको चूज़ किया, देखो बनते जा रहे हैं। मैंने सिर्फ सर्कल समझाने के लिए बनाए, बनते जा रहे हैं। अब आप सारा काम कर सकते हो, डायमेंशन भी, शिफ्टर भी, सब कुछ इम्प्लीमेंट करेगा। ये भी हमारे हाथ का बनाया हुआ, राइट। देखो सारा काम कर रहा है, कोई साइज वाइज जो भी आप। तो जब भी हमें बल्क वाला काम होगा तब हम उसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। इसको थोड़ा दूर दूर कर दिया, कर रहा है अभी काम। साइज़ की बात कर ली, ऑल्ट के साथ छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, इनको बड़ा कर दिया, है ना, रैंडम करने के लिए, रेगुलर करने के लिए। स्पिनर टूल ले लिया, रोटेट कर दिया, लाइक दिस। अब हमें शाइनर टूल करना है। जैसे कि आप कहते हो कि ट्रीज ग्रीन, लीव्स ग्रीन भी होगा या कोई और होगा, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं शाइनर टूल, ठीक है। शाइनर टूल में कलर की इतना बेस्ट वर्कआउट करता है कि आपने जो भी कलर लिया हो तो उसके सारे कंट्रास्ट फॉलो करेगा। अगर मैं इस टूल इसको जूम करके दिखाऊं तो इसमें कंट्रास्ट यूज़ हो रहे हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, है ना। तो अगर आप ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो ऐसा नहीं कि पूरी को फ्लैट ग्रीन कर देगा, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर कंट्रास्ट के साथ फॉलो करेगा, इसमें ग्रीन इम्प्लीमेंट हो जाए। पता नहीं सिलेक्ट है या नहीं है, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैं फिर से उठा लेता हूँ, यही वाला लीफ उठाता हूँ ताकि इससे मेरी काम हो जाए। अभी ग्राफ बहुत ज़्यादा हैवी बन गया था इसलिए, तो आपने ग्रीन टूल यूज़ किया, कलर की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, स्टार्ट हो। मैंने आपको बताया कि सेंटर पे ज़्यादा एक्शन करेगा, उसके बाद कम करेगा। हम जैसे कहते हैं कि कुछ ब्राउनिश ज़्यादा डार्कर शेड्स हो जाए, चूज़ कर लिया और कहा डार्कर शेड्स हो जाए, डार्कर शेड्स हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ नोटिस करोगे तो आपको लाइटर डार्कर सारे शेड्स देगा और काम डिटेल वही होगा। क्लियर। और वही अपोजिट एक्शन विद ऑर्डर के साथ अपोजिट एक्शन फॉलो कर सकते हैं। फिर चलता हूँ स्किनर टूल ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करता है। कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए, कोई ओपैक हो जाए तो आपने ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूज़ कर लिया, ट्रांसपेरेंट हो गया। वही वाली बात, क्लिक करके रखेंगे और वापस विजिबल करना है, प्रेस ऑल्ट, अपोजिट काम करने के लिए नोटिस कर लो, वापस आ गया, ऑल्ट फिर से वापस आ गया, ऑल्ट फिर से वापस आ गया। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। लास्ट में जो टूल है इसका वो स्टाइल के लिए, ये स्टाइल जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं तब इसके इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। ये लिखा हुआ है स्टाइलाइज, और ये स्टाइलाइज बनाने के बाद हम रख देते हैं उसको, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना अभी कि कैसे बनाएंगे। हम स्टाइल में जाते हैं, ये स्टाइल्स खुल जाएंगे। एस कहाँ गया भाई, सॉरी ग्राफिक स्टाइल आ गया, ये स्टाइल्स आ गए। ये जब हम यूज़ करेंगे तब हम इसको सिंबल स्टाइलर टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एरर दे देगा कि आपने ग्राफिक स्टाइल को तो यूज़ किया ही नहीं है, सही, एरर दे रहा है ग्राफिक स्टाइल वाला। इसलिए ये जो मैं स्टाइल्स आप लोगों को पढ़ा दूंगा फिर इसको भी पढ़ा दूंगा। ये सिर्फ रह गया, जैसे कि आपके शेप्स के अंदर फ्लायर टूल रह गया, क्लियर टूल रह गया, ये भी मैंने नहीं पढ़ा और इसके अंदर से करवाया, क्योंकि फ्लैर टूल भी जब लैंडस्केप का असाइनमेंट दूंगा, लैंडस्केप बनाने के लिए दूंगा तब पढ़ाऊँगा। क्लियर। आप पूछो अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर हम अपनी कोई शेप बनाते हैं तो पहले तो सिंबल पे सेव रखना पड़ेगा, कुछ भी क्रिएट करें पहले सिंबल्स में रख लेंगे। और हम परमानेंट सिंबल्स को सेव करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप पैटर्न को सेव करते थे इसी तरीके से आप सिंबल्स को भी सेव कर सकते हो। सेव सिंबल लाइब्रेरी
आपने किसी भी नाम से इसको रख लिया और रखने के बाद वापस कॉल करवाना है तो वापस भी कॉल करवा दिया। सिंबल लाइब्रेरी और अदर लाइब्रेरी नज़र आ रहा है, तो ये जाके जहाँ पर भी रखी होगी मैंने फाइल उसको कॉल करवा दूँगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो।